हाय फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे सोर्स ए का, हिस्ट्री का चैप्टर 1 का सोर्स ए का ये पार्ट है जिसमें अर्नेस्ट रेनन के बारे में दिया है कि ये क्या समझते हैं नेशन को। ठीक ना, व्हाट इज अ नेशन, नेशन है क्या। ये अपनी समझ के अनुसार जो है कि इसको बता रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं कि राष्ट्र होता क्या है। ठीक है, और ये जो है कि यूनिवर्सिटी ऑफ सैरब्रॉन का है जो कि 1882 में एज अ फेमस एसे इंटाइटल्ड क्यू एस सी क्यू आर, एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है नेशन। ठीक है, मतलब कह रहा है कि ये एक व्याख्या दिए थे, एक प्रसिद्ध निबंध जो है कि इनके ऊपर में छापा गया जिसका शीर्षक था क्यूएस्ट सिया, जिसका मतलब होता है राष्ट्र क्या है। ठीक है ना। और वैसे तो लोगों के द्वारा प्रस्तावित इस विचार का आलोचना करता है कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। ठीक है, दैट मीन्स द नेशन हैज फॉर्म्ड बाय अ कॉमन लैंग्वेज, रेस, रिलीजन और टेरिटरी। ठीक है ना। तो इस निबंध में रेनन अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करता है, क्योंकि लोगों का क्या कहना था भैया कि नेशन क्या होता है। नेशन का मतलब तो इनके लिए यही होता है कि जहाँ पे एक राष्ट्र में लोग समान भाषा बोले, एक ही नस्ल के हो, एक ही धर्म के हो, एक ही क्षेत्र में रहते हो। लेकिन इन्होंने इन सभी का विरोध करते हुए कहा कि देखिए नेशन होता क्या है। नेशन इज अ culmination ऑफ अ लॉन्ग पास्ट ऑफ इंडिविजुअल सेक्रीफाइस एंड डिवोशन। मतलब क्या, ठीक ना, ये पूछ रहा है ना बंदा कि व्हाट इज अ नेशन, देन ये टॉक्स कि एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। ठीक ना, एक राष्ट्र जो होता है बस ऐसे ही बोल देने से नहीं होता कि भाई एक ही तरह के लोग रह रहे हैं तो बस ये एक राष्ट्र बन गया। नहीं, राष्ट्र बनने के लिए क्या होना चाहिए, शौर्य वीरता से युक्त अतीत होता है। ठीक ना, जिसमें महान पुरुषों के नाम और गौरव, यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। ठीक ना, और इसके साथ साथ अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर के महान काम करना और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा, यह एक जन समूह का होता है ना। जैसे कि यहाँ पर हमारे बुक में लिखा है, ठीक ना, कि परफॉर्म स्टिल मोर दिस आर द एसेंशियल कंडीशन ऑफ बीइंग अ पीपल। कह रहे कि अ नेशन इज देयर फॉर अ लार्ज स्केल सॉलिडेटरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉलिडेटरी हियर। ठीक ना, दिस मीन्स कि अगर एक जनसमूह, ठीक ना, एक जनसमूह होने की यह सब जरूरी शर्तें होती है। जैसे कि जनसमूह क्या है, लार्ज स्केल सॉलिडेटरी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा नीचे में एक वर्ड दिया है प्लेबिसाइट। ठीक ना, PLEBISCIT, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ठीक ना, न्यू वर्ड्स में लिखा है कि अ डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ अ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि वैसे तो इसको हिंदी में कहते हैं जनमत संग्रह। ठीक है, यह है जनमत संग्रह। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट, दिस मीन्स कि एक प्रत्यक्ष मतदान, ठीक है, जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, इन सभी से जो है कि एक ही प्रस्ताव पर जो है कि क्या आप इससे सहमत है, नहीं सहमत है। जैसे हम अभी के टाइम पे वोटिंग करते हैं, ठीक ना, वोटिंग भी इसी फॉर्म पे होता है। अब आगे की तरफ बढ़ते करें कि प्रोविंस इज इनहेबिटेबल्स inhabitants if any has the right to the consultant it is the inhabitant। that means इसका मतलब क्या हुआ कि राष्ट्र एक बड़ा ही व्यापक एकता है, उसका अस्तित्व रोज होने वाले जनमत संग्रह है। ठीक है, और प्रातः उनके निवासी हैं, जिसका मतलब हुआ कि प्रांत उसके निवासी हैं। अगर सलाह लिए जाने पर किसी का अधिकार है तो वह निवासी ही है। किसी देश का विलय करने या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखने के लिए राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। ठीक ना, जैसे कि आपको पता होगा ना कि अगर हम किसी भी कंट्री पे अपना कब्जा कर ले अगर उनको गुलाम बनाए, कोई चाहता थोड़ी है कि कोई मुझे गुलाम बना ले, हर कोई फ्री रहना चाहता है। ठीक ना, ठीक इसी तरह से राष्ट्रों का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, बल्कि यह एक जरूरत भी है। उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी है ना, स्वतंत्रता की गारंटी, देन यू आर फ्री। ठीक है, और अगर दुनिया में केवल एक कानून और एक ही मालिक होता तो स्वतंत्रता तो गायब ही हो जाएगा ना। ठीक है, तब तो वो डिक्टेटर कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि हम देखे हैं डिक्टेटर और मोनार्क सिस्टम में लोगों के पास में अपने पर्सनल राइट्स नहीं होते। ठीक है, लेकिन इसी का जो है कि ये बता रहे थे कि द लास्ट पार्ट है जो कि देयर एग्जिस्टेंस इज अ गारंटी ऑफ लिबर्टी व्हिच वुड बी लॉस्ट इफ द वर्ल्ड हैज ओनली वन लॉ एंड ओनली वन मास्टर। दैट वाज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ठीक इसी तरह से जो है कि और भी वीडियोस को देखेंगे। ये तो हमारा बस एक सोर्स पार्ट था। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे और देखेंगे कि किस तरह से जो है कि इसको करते हैं। इसी तरह से पिक्चर वाइज जो है कि टॉपिक्स को समझते चलेंगे। ठीक है, जिससे आपको समझने में भी आसानी होगा। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।